सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेमवर्षयक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे। मद एक बंधु मत संगिन मत गुरु मत महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। असाधु साधुता दाइन अति नीचोच्चता कर हा न मुंच कदाचिन्मां प्रेमणा हृत्कंठयो सुरा। हरे कृष्ण। तो आज से हम सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ श्रीमद् भागवतम ये सीरीज शुरू करेंगे और उसका आज ये पहली क्लास है। तो अभी ये जो हम स्क्रीन में देख रहे थे और जो गा रहे थे ये श्रीमद् भागवतम की स्तुति है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम हमें पता है कि पुराण शिरोमणि है। तो इसका गुणगान करने में कौन महान से महान वैष्णव चूक सकता है? कोई नहीं चूकेगा। तो सभी ने इसका गुणगान किया, सारे शास्त्रों में इसका गुणगान है। और ये गुणगान किसका है? ये गुणगान है सनातन गोस्वामी के द्वारा। समस्त गौड़ीय वैष्णव को पता ही है कि सनातन गोस्वामी कौन है। हम रूपानुग कहलाते हैं और गौड़ीय वैष्णव के लिए सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी हमारे प्राणधन है। तो सनातन गोस्वामी ने अपनी एक बुक कृष्ण लीला स्तव में ये सॉन्ग लिखा है और ये सॉन्ग श्रीमद् भागवतम के स्तुति हेतु उन्होंने इसको रचा है। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। सर्व शास्त्राब्धि पीयूष, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सारे शास्त्र, जितने भी शास्त्र हमारे, 4 वेद, 18 पुराण, रामायण महाभारत इत्यादि जितने भी पुराण, उपपुराण और ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, उपनिषद, चारों वेदों के 4-4 पार्ट्स हैं। समस्त शास्त्रों, शास्त्र रूपी आब्धि, आब्धि मीन्स समुद्र, समस्त शास्त्र रूपी समुद्र का जब मंथन किया जाए तो पीयूष, पीयूष अर्थात उससे अमृत प्रकट होता है और वो अमृत है श्रीमद् भागवतम। सर्व शास्त्राब्धि पीयूष, तो पीयूष मीन्स अमृत रूपी भागवतम। सर्व वेदैक सत्फला, और सारे वेदों, वेद रूपी वृक्ष का सत्फला, अप्राकृत फल है श्रीमद् भागवतम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत संयुतम, भागवतम के 1.1.3 में कह ही रहे हैं व्यासदेव जी। रत्नों की खान है ये श्रीमद् भागवतम, या सिद्धांत रूपी रत्नों से आभूषित रहते हैं श्रीमद् भागवतम। सर्वलोकैक दृक्प्रदा, और सारे लोगों को, इस संसार के समस्त मानव जाति को दृक्प्रद अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करते हैं श्रीमद् भागवतम। और ये दूसरा इसका सॉन्ग की लाइन है कि सर्व भागवत प्राण। आप कहोगे कि ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी का कृष्ण लीला स्तव से ये कहाँ से आ गया? बट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ गौड़ीय वैष्णव सनातन गोस्वामी ने अगर कुछ लिखा है श्रीमद् भागवतम की ग्लोरिफिकेशन में, तो हमारे लिए वो हमारे प्राणों से ऊपर है। और इसलिए आ रहा है कि सर्व भागवत प्राण, कि सारे भागवत, भागवत मीन्स जितने भी महाभागवत हुए हैं इतिहास में, जितने प्योर डिवोटीज हुए हैं, उन सबके लिए प्राण है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतो प्रभु, सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु। और श्रीमद् भागवतम हमारे प्रभु हैं, ये हमारे स्वामी है, असली स्वामी यही है हमारे। इस संसार में कोई हमारा असली स्वामी नहीं है और श्रीमद् भागवतम हमारा असली स्वामी है। क्योंकि भगवान कृष्ण जब चले गए अपने धाम, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी ऐसा, तो उनके जाने के बाद श्रीमद् भागवतम रूपी ये सूर्य प्रकट हुआ। और इसीलिए अगली लाइन में आ रहा है कि कली ध्वांतो उदित आदित्य, कि कली रूपी ध्वांत, ध्वांत मीन्स अंधकार, कली रूपी अंधकार को उदित को खत्म करने के लिए उदित हुए कौन? आदित्य की तरह, सूर्य की तरह श्रीमद् भागवतम पुराण प्रकट हुआ। श्री कृष्ण परिवर्तिता,
और यूं लगा कि साक्षात भगवान कृष्ण खुद वापिस आ गए, धाम चले गए लेकिन बुक के रूप में वापिस आ गए। तो ये श्रीमद् भागवतम का बहुत ही अच्छा गुणगान है सनातन गोस्वामी के द्वारा। और फिर आगे लिख रहे हैं कि परमानंद पाठाय, कि जो इसका पाठ करता है, जो इसका अध्ययन करता है, नित्यम भागवत सेवया, उसको परम आनंद का अनुभव होता है। प्रेम वर्ष अक्षरायते, और प्रेम की वर्षा होती है जब हम इसके अक्षरों का अध्ययन करते हैं, जब अक्षर पढ़ते हैं तो प्रेम की वर्षा एक साधक उसको महसूस करता है। सीसी में भी आ रहा है, चैतन्य चैतन्य में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कोय। प्रति श्लोक, प्रति अक्षर के नाना अर्थ हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने 64 एंगल से उसका परिभाषा की थी। कौन से श्लोक की, हम सबको पता है, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथि रूप क्रमे। तो बहुत एंगल्स हैं, हर श्लोक में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, और हर श्लोक के हर अक्षर में इसीलिए आ रहा है कि प्रेम वर्ष अक्षरायते, प्रेम की वर्षा होती है हर अक्षर में। अगर किसी में भक्ति है तो वो रैलिश कर सकता है। सर्वदा सर्वसेव्याय, सर्वदा हमेशा, सर्वसेव्याय सबके द्वारा इसकी सेवा की जाती है। कैसे? इसका अध्ययन करके और इसको दूसरों को सुनाकर। श्री कृष्णाय नमस्तुते, और ऐसे भगवान कृष्ण जो अभिन्न है श्रीमद् भागवतम से, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मद एक बंधु मत संगिन, कहने का अर्थ है कि सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि मद एक बंधु, अगर कोई एकमात्र बंधु है, अगर कोई हमारा रियल फ्रेंड है तो वो श्रीमद् भागवतम है। मत संगीन, अगर कोई हमारा चिरसंगी है वो तो श्रीमद् भागवतम है। मद गुरु, अगर कोई हमारा गुरु है जो हमें गाइड करता है ना, एक तो हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु होते हैं, और उनके अतिरिक्त श्रीमद् भागवतम भी हमारा गुरु है, क्योंकि वंदे कृष्ण जगत गुरु, कृष्ण भगवान भागवतम के रूप में हमारे गुरु ही हैं, और कौन है। और मत महाधना, और हमारा अगर कोई रियल में अगर कोई वेल्थ है, असली धन तो है, वो है श्रीमद् भागवतम। मन निस्तारक मद भाग्य, और हमारा अगर कोई निस्तार कर सकता है, उद्धार कर सकता है इस भवसागर से, तो वो श्रीमद् भागवतम है। मद भाग्य, और हमें अगर कोई सौभाग्य प्रदान कर सकता है तो वो श्रीमद् भागवतम है। मद आनंद नमस्तुते, और जब कोई साधक श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है तो उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है। असाधु साधुता दायिन, असाधु व्यक्ति को साधुता प्रदान करता है श्रीमद् भागवतम। असाधु कौन है? जिसमें सारे डेमोनिक क्वालिटीज है। और साधु कौन है? जिसमें सारी दैवी गुण है। तो दैवी गुण प्रदान करता है श्रीमद् भागवतम। अति नीचोच्च ताकर, और अति नीच से नीच लोगों को भी तार देता है ये श्रीमद् भागवतम, उनका भी उद्धार कर देता है, उनको, उनकी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाता है। इसलिए अगर हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो हम जो छोटी छोटी चीज़ों में पड़े रहते हैं, छोटी छोटी बातें करते रहते हैं, उन सबसे हम ऊपर उठ पाएंगे। श्रीमद् भागवतम से हमारी कॉन्शियसनेस रेस होगी, क्योंकि श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण खुद ही हैं, और भगवान कृष्ण का जब हम संग करेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस भी भगवान की तरह बहुत बृहद हो जाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवतम को पढ़ना अत्यंत जरूरी है। हाँ न मुंचा कदाचिन माम, हाँ हे श्रीमद् भागवतम, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि न मुंचा, मेरा कभी भी त्याग मत करिएगा, कदाचिन कभी भी, माम मेरा, प्रेमना रित कंठयो सुरा, और हमेशा प्रेम की स्फूर्ति मेरे हृदय में, रित कंठया मेरे कंठ में आप कीजिए। तो ये सनातन गोस्वामी के द्वारा श्रीमद् भागवतम की स्तुति की गई है, जो कि बहुत सुंदर है। अब श्रीमद् भागवतम की महिमा आगे जो हम बात करेंगे महिमा के बारे में, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन भी उठता है कि अभी तक तो भगवद गीता ही सब कुछ थी, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम। जब भगवान कृष्ण खुद ही कह रहे हैं कि एक, है ना, शंकराचार्य के गीता महात्म्य में आता ही है कि गीता ही एकमात्र शास्त्र हो और किसी अन्य शास्त्र की आवश्यकता क्या है, तो फिर हम श्रीमद् भागवतम की चर्चा क्यों कर रहे हैं? आप क्वेश्चन ये आता है। तो श्रीमद् भागवतम की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं और वो करनी जरूरी क्यों है? क्योंकि आपने सुना होगा, श्रील प्रभुपाद ने एक्चुअली कहा भी हुआ है, ये मेरे पास कोटेशन है, ये श्रील प्रभुपाद ने लेक्चर किया है चैतन्य चरितमृत आदि लीला 7.1 पर मायापुर में 1 मार्च 1974 को। और उस लेक्चर में श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि द भगवद गीता इज द ABCD टू एंट्रेंस। अगर एंटर करना भक्ति में तो भगवद गीता ABCD है।
एंड श्रीमद् भागवतम इज द ग्रेजुएट स्टडी, और श्रीमद् भागवतम ग्रेजुएट स्टडी है। एंड श्री चैतन्य चरितमृत इज द पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। ये सुना होगा, फेमस लाइन है, लेकिन मैं रेफरेंस आपको बता रहा हूँ। तो एक तो ये पॉइंट है कि एक तो श्री प्रभुपाद ने कहा है कि भगवद्गीता शुरुआती स्टडी है, भागवतम थोड़ा आगे की स्टडी है अगर हम ग्रेजुएशन करना चाहते हैं भक्ति में तो, और चैतन्य चरितमृत तो पोस्ट ग्रेजुएशन है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेकिन उठता है कि श्री प्रभुपाद ने ऐसा कहा ही क्यों है, भगवद्गीता अपने आप में पर्याप्त क्यों नहीं है जब शंकराचार्य ने कह दिया एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। पॉइंट तो वैलिड ही है स्टिल। तो अब अगर हम इसका आंसर ढूंढना चाहते हैं तो इसका आंसर ये है कि प्रभुपाद जी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि भगवद्गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। भगवान कह रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म को जो गहराई से जानता है तत्व से, वो इस जीवन में जब मरता है उसके बाद मेरे धाम आ जाता है और दोबारा से कभी वापस संसार में आता है। तो अब पॉइंट ये है कि जन्म कर्म पता कैसे चलेंगे, भगवान की जन्म की लीलाएं और भगवान की जो लीलाएं हैं, जो एक्टिविटीज़ है, बर्थ एंड हिज एक्टिविटीज़, वो कहाँ से पता चलेंगे, वो गीता में थोड़ा ना वर्णन है। तो डिटेल में भगवान खुद कह रहे हैं कि भाई भागवतम पढ़ो, जो जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो मेरे अपराकृत जन्म और कर्म को जानता है, वो कहाँ से जानने को मिलेगा, वो श्रीमद् भागवतम में जानने से को मिलेगा, इसमें थोड़ा मिलेगा। इसमें भगवान बस कह रहे हैं कि वो पढ़ो, मेरे जन्म और कर्म के बारे में जानो, मेरी लीलाओं के बारे, कर्म मीन्स भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के पास्ट टाइम्स के बारे में। भगवान के पास्ट टाइम दशम स्कंद में मेंशन है श्रीमद् भागवतम के, और भगवान के भक्तों के पास्ट टाइम्स भी पहले से 9 स्कंद में सब मेंशन है। तो ये भगवान ही कह रहे हैं गीता में, एक्चुअली बस देखने के लिए दृष्टि चाहिए। और एक और पॉइंट ये भी कि हम जैसे प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में पढ़ते हैं कि व्यासदेव जी बहुत डिससेटिस्फाइड थे, सरस्वती नदी के तट पे बैठे थे, 17 पुराणों की रचना करने के बावजूद भी, 4 वेदों की रचना करने के बावजूद भी, महाभारत की रचना करने के बावजूद भी, तब भी डिससेटिस्फाइड थे। तो फिर नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि आपने भगवान कृष्ण के रूप गुण लीला का तो वर्णन ही नहीं किया, मतलब आपने उनके उपदेशों का वर्णन तो कर दिया, गीता अर्थात महाभारत लिख दिया आपने, तब भी आप हृदय में सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म कर्म मे दिव्यम, कि मेरे जन्म और कर्म को जो पढ़ता है, और जन्म कर्म का आपने सही से व्याख्यान किया नहीं, तो कैसे सेटिस्फाइड रहोगे। तो ये भी एक लॉजिक हो सकता है जो मैं सोच रहा था। तो अगर हम व्यासदेव जी मतलब महाभारत के अंतर्गत ही आती है, महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय में भगवद्गीता आती है, तो वो लिखने के बावजूद भी व्यासदेव जी सेटिस्फाइड नहीं थे। इसका मतलब भगवान कृष्ण का उन्होंने कुछ सेवा ऐसी मिस की थी जिस कारण से वो सेटिस्फाइड नहीं थे, और जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी तो वो मतलब भाव विभोर हो गए, लिखते हुए भी और लिखने के बाद भी। फिर तो भक्ति प्रकट हो गई और वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। तो ये कुछ कारण है इस प्रश्न के। अब हम आगे महिमा वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम की, और श्रीमद् भागवतम के वर्णन में और भी बहुत सारे श्लोक हैं शास्त्रों से, लेकिन हम एज अ गौड़ीय वैष्णव मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा श्रीमद् भागवतम से ही कई सारे श्लोक जिसमें श्रीमद् भागवतम की महिमा का गुणगान है। और तो अगर हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद उठाएं, जो हमारा इस्कॉन का श्री प्रभुपाद ने जो लिखा है, उसका प्रथम स्कंद का बिल्कुल प्रथम पेज पे श्री प्रभुपाद ने एक श्लोक मेंशन किया हुआ है, और वो श्लोक है कृष्णे स्वधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदितः। बहुत महत्वपूर्ण मधुर श्लोक है। इसका अर्थ क्या है कि कृष्ण स्वधाम उपगते, कि कृष्ण भगवान जब अपने स्वधाम, अपने धाम जब वापस चले गए, तो धर्म ज्ञान आदि भी है, और साथ में जब उनके धर्म और ज्ञान भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा, अर्थात धर्म की अंडरस्टैंडिंग भी चली गई, यूं समझ लो। तो इसलिए फिर प्रथम स्कंद के आखिरी श्लोक में आ रहा है कि धर्म ने फिर किसकी शरण ली भगवान कृष्ण के जाने के बाद, धर्मः शरणम कम गच्छः, ऐसा श्लोक आ रहा है कि धर्म ने किसकी शरण ली। तो धर्म ने किसकी शरण ली, कलौ नष्ट दृशामेशा। और तो इसी श्लोक में आगे आ रहा है कि कलयुग के लोगों की आंखें क्योंकि नष्ट हो चुकी थी, इसलिए पुराण आर को अधुनोदिता, तो पुराण रूपी अर्क, अर्क मीन सूर्य, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, तो कृष्ण रूपी सूर्य पुराण के रूप में प्रकट हुए, पुराण आर को अधुनोदित उदय हुए, और वो कौन है, वो है श्रीमद् भागवतम।
तो ये श्रीमद् भागवतम का बहुत फेमस वर्स है। और अगला श्लोक है जो श्रीमद् भागवतम की महिमा के बारे में, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषिः निःश्रेयस्याय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अयनं महत्। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसका अर्थ इस तरह से है कि इदम भागवतम नामा, कि ये जो भागवत के नाम से जो पुराण है, पुराणम ब्रह्म संहितम, ब्रह्म संहितम मतलब साक्षात ब्रह्म भगवान कृष्ण खुद ही है ये, और कोई नहीं है पुराण। उत्तम श्लोक चरितम, इसमें उत्तम श्लोक अर्थात भगवान कृष्ण का एक नाम है जिनका गुणगान वेद शास्त्रों में उत्तम श्लोकों से किया जाता है। तो उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण का ही इसमें चरितम, चरित्र की इसमें वर्णन है चरित्र का। चकार भगवान ऋषि ही, और चकार मीन्स संकलन किया है, किसने किया है? भगवान ऋषि ही, जो भगवान भी हैं और ऋषि भी हैं, अर्थात हमारे व्यासदेव जी, कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव, जो हमारे व्यासदेव है इस जो चतुर्युग में हुए हैं, 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में। आगे कह रहे हैं कि निःश्रेयस्याय लोकस्य, और कैसे उन्होंने स्क्रिप्चर्स लिखे? निःश्रेयस्याय, लोगों के कल्याण के लिए, लोकस्य, लोकस्य लोक के कल्याण के लिए, धन्यम स्वस्त्ययनम महत्, इसलिए ये फुली सक्सेसफुल। धन्य मतलब कि धन्य हो गए, इसको प्राप्त करके लोग जो भी इसका आश्रय लेते हैं, और स्वस्त्ययनम, और आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण है। तो ये एक श्लोक है भागवतम का जिसमें गुणगान किया गया है। और श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम ईशयते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रतिः क्वचित्। इसका अर्थ है कि सर्व वेदांत सारम ही, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम इज डिक्लेयर्ड टू बी द एसेंस ऑफ ऑल वेदांत फिलॉसफी। जो वेदांत दर्शन जो है, अर्थात वेदांत सूत्र या हमारे 4 वेद, जितने सारे जो वेद शास्त्र इत्यादि हैं, उन सबका सार है, ऐसे समझ लो। और वैसे भी वेदांत सूत्र पे तो प्राकृतिक भाष्य ही है, कमेंट्री ही है श्रीमद् भागवतम। इसीलिए क्योंकि वेदांत सूत्र पर कमेंट्री ही है श्रीमद् भागवतम, इसीलिए हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आचार्यों ने अलग से कोई वेदांत सूत्र पे कमेंट्री नहीं लिखी। बाद में फिर लिखनी पड़ी, जब बलदेव विद्याभूषण का शास्त्रार्थ हो गया था गाल्टा में रामानंदियों के साथ, उस टाइम पे लिखनी पड़ गई अपने संप्रदाय को स्थापित करने के लिए, लेकिन वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि श्रीमद् भागवतम अपने आप में पर्याप्त है। और सर्व वेदांत सारम ही, सारे वेदों वेदांत का सार है ये। श्री भागवतम ईशयते, और वो श्रीमद् भागवतम कहलाई जाती है। तद रसामृत तृप्तस्य, जिसके रस का पान करके मनुष्य तृप्त हो जाता है ना। नान्यत स्याद् रतिः क्वचित्, इसलिए और कहीं अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपनी रति, अपना अब कहीं और अट्रैक्शन अपनी करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम से ही आप अट्रैक्ट हो जाओगे एक बार अगर उसका आश्रय लोगे तो ये एक श्लोक है। और इसी श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 18वां श्लोक। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यमेकम् अमलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम तच्छृण्वन् सुपठन् विचारन् परो भक्तया विमुच्ये नराः। ये भी बहुत एक अच्छा श्लोक है महिमा का। और इसमें क्या कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, कि श्रीमद् भागवत अमल पुराण है, जो चैतन्य महाप्रभु का ही मत है। उस श्लोक में भी आता है जो श्री नाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा लिखा गया है चैतन्य मंजूषा से। आराध्यो भगवान व्रजेश तन्यस तद्धाम वृंदावनम रम्य काचिद उपासना व्रज वधु वर्गेन वा कल्पिता श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतम इदम तत्र आदरना परः। भागवतम की प्रशंसा हेतु ये श्लोक आ रहा है कि चैतन्य महाप्रभु का मत है, श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम, चैतन्य महाप्रभु का मत है कि श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, सर्वश्रेष्ठ पुराण है, और किसी पुराण और किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। वही पॉइंट यहाँ पर आ रहा है इसी श्लोक में। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णव नाम प्रियम, समस्त वैष्णव को ये प्रिय है। यस्मिन पारम हंस्यम एकम अमलम,
ये परमहंसों, अटेनेबल बाय द टॉप मोस्ट डिवोटीज, जो परमहंस लोग हैं या जो परमहंस बनना चाहते हैं उनके लिए शास्त्र उपलब्ध है। एकम, इसमें कोई मल नहीं है। कैसा मल नहीं है? ज्ञानम परम गीयते, और इसमें केवल ज्ञान है। कैसा ज्ञान? जो ज्ञान प्राप्त करके, जो ज्ञान भक्ति और जो ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साथ है, वो वाला ज्ञान। या दूसरे शब्दों में यहाँ पर आ रहा है कि ज्ञानम परम गीयते। आगे हाँ, इसलिए आगे लिख रहे हैं कि व्यासदेव जी की तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम, कि इसमें भक्ति की ज्ञान और वैराग्य के साथ उसका वर्णन किया गया है। नैष्कर्म्यम आविष्कृतम, और इसमें नैष्कर्म्यम आविष्कृतम का अर्थ है कि ये पढ़कर साधक को पता चलेगा कि किस तरह से कर्म करते हुए भी कर्म में बंधना नहीं है, उसका आविष्कार किया गया। नैष्कर्म्यम। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं फ्रीडम फ्रॉम ऑल मटेरियल वर्क, मतलब कर्म व्यक्ति करेगा लेकिन बंधेगा नहीं, तो उसका इसमें आविष्कार किया गया। किस तरह से करना है उसको डिटेल में बताया गया। गीता में तो डिटेल में है नहीं, इसलिए कहा जा रहा है कि तत्शृण्वन सुपठन विचारन, इसलिए इसको सुनो, इस पर विचार करो। श्रवणम मननम निधिध्यासनम, सुपठन, और इसको पढ़ो, सुनो, इस पर विचार करो। भक्त्या विमुच्य नरः, इस तरह से मनुष्य इसको पढ़ने पर क्या होगा कि वो भक्ति से अपलावित हो जाएगा, उसमें भक्ति भर जाएगी पूरी तरह से और वो मुक्त हो जाएगा। सिंपल है। और फिर चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के 24वें अध्याय का 318वां श्लोक, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ कोय, कि जो कृष्ण भगवान के समान ही है भागवत, और कुछ नहीं है अलग से, साक्षात भगवान ही है। विभु सर्वाश्रय, और महान है ये, और सबको आश्रय प्रदान करने वाली है श्रीमद् भागवतम। प्रति श्लोके प्रति अक्षरे, इसके प्रत्येक श्लोक में बहुत सारे मीनिंग्स हैं, और प्रति अक्षरे, और इसके हर अक्षर में भी नाना अर्थ को है, उसके भी करोड़ों मीनिंग है। श्लोक में हर अक्षर के बहुत मीनिंग है, तभी आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथि अभिप्राय में उसकी 64 दृष्टिकोण से उसको डिफाइन किया था चैतन्य महाप्रभु ने। और इसी चैतन्य चरितमृत के 25वें अध्याय का, मध्य लीला के 25वें अध्याय का 143 एंड 144 श्लोक नंबर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये श्लोक श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये श्लोक गरुड़ पुराण से लिया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने। और ये क्या श्लोक है? अर्थोऽयं ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य रूपो असौ वेदार्थ परिभ्रमितः पुराणानाम सामरूपः साक्षात् भागवतोदितः 12 स्कंद युक्तोऽयं शतविच्छेद संयुतः ग्रंथोऽष्टादश सहस्रः श्रीमद्भागवताभिधाः। तो ये बताया गया है इस गरुड़ पुराण के श्लोक में कि इसका ट्रांसलेशन क्या है कि द मीनिंग ऑफ द वेदांत सूत्र इज प्रेजेंट इन श्रीमद् भागवतम। अर्थो अयम ब्रह्म सूत्रणाम, ब्रह्म सूत्र किसका नाम है? वेदांत सूत्र को भी कहते हैं, जिसमें फेमस सूत्र आते हैं था तो ब्रह्म जिज्ञासा, शास्त्र योनित्वात्, जन्माद्यस्य यतः, ये सारे शुरुआत के सूत्र हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और याद होने भी चाहिए। और ये क्या है? इसका अर्थ कि वेदांत सूत्र का सार है श्रीमद् भागवतम। और जैसे कि हमें पता ही है कि प्राकृतिक भाष्य कहलाता है, कमेंट्री कहलाती है, व्यासदेव ने कमेंट्री लिखी है वेदांत सूत्र पे। और भारतार्थ विनिर्णय, और महाभारत का द फुल पर्पस ऑफ द महाभारत इज आल्सो देयर, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। महाभारत का तात्पर्य भी श्रीमद् भागवतम है। गायत्री भाष्य रूपो असौ, और गायत्री के ऊपर भाष्य, गायत्री मंत्र के ऊपर भाष्य मीन्स टीका है श्रीमद् भागवतम, कमेंट्री है। वेदार्थ परिभ्रमितः, और वेदों का अर्थ इसमें परिभ्रमितः, समस्त वेदों का अर्थ इसमें अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो उसको इसमें क्लियरली दिखेगा कि इसमें तो सारे वेद ही मेंशन है। क्योंकि वेदों को समझने के लिए वैदिक संस्कृत आनी चाहिए, जो कि एक कलयुग का मनुष्य नहीं समझ सकता, और वेदों को समझने के लिए बहुत दिमाग भी चाहिए, जो कि मंद सुमंद मतयो, कलयुग के लोगों का दिमाग है नहीं। तो इसलिए पुराणों में, खासकर श्रीमद् भागवतम में स्टोरी फॉर्म में वेदों की बहुत कॉम्प्लिकेटेड टीचिंग्स को बहुत सरल भाषा में उपलब्ध करवा दिया व्यासदेव जी ने,
क्योंकि उन्होंने देखा कि कलौ नष्ट दृशावेश, कलयुग के लोगों की दृष्टि खत्म हो चुकी होगी, धृतराष्ट्र की तरह अंधे होंगे, तो इसलिए उनको तो श्रीमद् भागवतम की आवश्यकता है ही है। और फिर आगे कह रहे हैं कि पुराना नाम साम रूपो, साम वेद सबसे मेन वेद होता है सभी वेदों में से, इसलिए क्योंकि उसमें सॉन्ग्स है। तो उसी तरह से श्रीमद् भागवतम भी एक बहुत ही इसमें साम वेद की तरह बहुत रसिक शास्त्र है। एक्चुअली साम वेद एक थोड़ा रसिक वेद कहलाता है इन कंपैरिजन टू अदर वेद। तो उसी तरह से श्रीमद् भागवत और अन्य पुराणों के कंपैरिजन में एक रसिक पुराण है जिसमें भगवान कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया गया। साक्षात भागवतोदित था, और साक्षात भगवान का ही इससे जन्म होता है ना, और भगवान ही प्रकट होते हैं जो इसका आश्रय लेता है। द्वादश स्कंद युक्तोयम, द्वादश 12 स्कंद से युक्त है श्रीमद् भागवतम। शत विच्छेद संयुतः, और इसमें 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक है। ग्रंथो अष्टादश सहस्रः, 18,000 श्लोक है। श्रीमद् भागवताभिधः, इसका नाम है श्रीमद् भागवतम। तो ये इस तरह से ये श्रीमद् भागवतम की स्तुति में कुछ श्लोक है। एक और श्लोक है जो जी गोस्वामी के तत्व संदर्भ के अनुच्छेद 26 से है, और ये क्या श्लोक है? वेदः पुराणम काव्यम च प्रभुर्मित्रम प्रिय एव च बोधयन्तीति हि प्राभुस् त्रिवृद भागवतम पुनः। कहा गया कि वेदः पुराणम काव्यम, कि वेद पुराण और काव्यम च प्रभुर मित्रम प्रिय एव च, वेद हमारे प्रभु कहलाते हैं, पुराण हमारे मित्र कहलाते हैं, और काव्य शास्त्र हमारे प्रिय कहलाते हैं, बिलवट, प्रेमी, प्रेमिका, उस टाइप से। लेकिन श्रीमद् भागवतम त्रिवृद भागवतम पुनः, लेकिन श्रीमद् भागवतम कहा जा रहा है कि बट श्रीमद् भागवतम डज ऑल थ्री, श्रीमद् भागवतम तीनों का काम करती है। श्रीमद् भागवतम हमारी प्रभु भी है, स्वामी है, हमारे मास्टर है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि साक्षात भगवान ही है। और श्रीमद् भागवतम हमारी फ्रेंड भी है, हमें गाइड करेगी कि भक्ति किस प्रकार से करनी है, कैसे जीवन में चलना है, कैसे दुखों को भी भगवान की कृपा समझना है। और श्रीमद् भागवतम हमारी प्रेमी भी है या प्रेमिका भी है, क्योंकि ये हमें काव्य शास्त्रों की तरह हमें रस प्रदान करती है। तो ये श्रीमद् भागवतम की स्तुति है, गुणगान है शास्त्रों से। और 2 श्लोक और हैं जो कि चैतन्य भागवत से है, चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 21वें अध्याय का 5वां और 6ठा श्लोक। और ये क्या श्लोक है? सबे पुरुषार्थ भक्ति भागवत होए, प्रेम रूप भागवत चारि वेदों कोय। कि सभी लोगों का, सबे पुरुषार्थ, सभी लोगों का अगर कोई पुरुषार्थ है, अगर कोई गोल ऑफ लाइफ है, तो क्या है? भक्ति भागवत होए, तो वो है भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति, अर्थात डिवोशनल सर्विस, अर्थात भगवान की सेवा ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और ये कौन बता रहा है? भागवत होए, ये भागवत श्रीमद् भागवतम में मेंशन है। प्रेम रूप भागवत, और श्रीमद् भागवतम क्या है? अगर कृष्ण प्रेम को हम रूप देना चाहें तो वो श्रीमद् भागवतम है। चारि वेद कोय, 4 वेदों का ये निर्णय है। ये 4 वेद कहते हैं कि कृष्ण प्रेम को अगर एक रूप देना है तो श्रीमद् भागवतम की शरण ले लो और श्रीमद् भागवतम को प्राप्त करो, उसको पढ़ो, मतलब कहने वाला है। और नेक्स्ट श्लोक है, चारि वेद दधि भागवत नवनीत, मथी लेना शुके खाई लेना परीक्षित। ये बहुत अच्छा है कि चारि वेद दधि, कि 4 वेद दही के समान है, भागवत नवनीत, और श्रीमद् भागवतम मक्खन के समान है। 4 वेदों को मथने पर, 4 वेद रूपी दही को मथने पर मक्खन निकलता है। मथी लेना शुके, और मथ कौन रहा है? शुकदेव गोस्वामी 4 वेदों को मथ के उसमें से मक्खन निकाल के दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? परीक्षित महाराज को। तो इसलिए कह रहे हैं खाई लेना परीक्षित, और परीक्षित महाराज मक्खन को खा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम इज द क्रीम ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर्स, ऐसा आता ही है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 3रा श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है वो भी। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है श्रीमद् भागवतम की, उसमें ग्लोरिफिकेशन की गई है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम कहते हैं वेदों को, वेद रूपी, वेद जो है वो कल्प वृक्ष के समान है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, और उसका पका हुआ फल क्या है? श्रीमद् भागवतम। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, और शुकदेव गोस्वामी के मुख से निकला है वो। जिस तरह से पके हुए आम को
है ना, जो आम होता है जो पका हुआ होता है उस पर अगर तोता मुंह मार दे तो और मीठा हो जाता है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम पहले ही मधुर है और उसको सुखदेव गोस्वामी ने अपना उनके मुंह लगा दिया, यूं समझ लो, अर्थात उनके मुख से ये प्रकट हुई है, इसलिए ये और मधुर हो गई है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम हर रोज सुनते थे, खासकर सप्तम स्कंद प्रहलाद महाराज की जिसमें कथा आती है। और श्री प्रभुपाद भी श्रीमद् भागवतम ही लेके गए थे अमेरिका, जब जलदूत विमान में गए थे। भगवत तो बाद में जाके लेके गए उन्होंने, क्योंकि श्रीमद् भागवतम ही वैष्णव नाम प्रियम, सभी वैष्णव को प्रिय है, क्योंकि डिटेल में भगवान की चर्चा की गई है। गीता में तो गीता ABCD है, उसमें डिटेल में चर्चा नहीं है। डिटेल में भगवान के बारे में चर्चा, जन्म कर्म के बारे में भगवान के, वो है सब श्रीमद् भागवतम में। तो इसलिए हमें श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेना चाहिए। और कैसे लिया जाता है? उसको पढ़ के, इसलिए पढ़ना शुरू करो। बहुत हो गया अपना सेट जो आपने पैक करके रखा हुआ है खरीद के, उसको खोलो। और अगर नहीं है श्रीमद् भागवतम सेट तो श्रीमद् भागवतम सेट ले लो, क्योंकि ये क्लासेस चलेंगे फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और श्रीमद् भागवतम घर में होना बहुत जरूरी है, इसके भी कई श्लोक है शास्त्रों में। जिसके घर में श्रीमद् भागवतम नहीं है, अगर देखा जाए तो उसका घर शमशान घाट से कम नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम होना चाहिए, इसलिए श्रीमद् भागवतम आप लीजिए। नहीं है तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे कहीं ना कहीं से। और प्लस एक लास्ट पॉइंट कि ये जो मैं सीरीज करूंगा श्रीमद् भागवतम की जो सिस्टमेटिक स्टडी है, इसका अगर कोर्स मटेरियल चाहिए, जो मैं इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो सब अगर आपको चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, जिसमें सारे उसमें कोर्स स्टडी मटेरियल डालता रहूँगा, तो आप वहाँ से वो एक्सेस कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास हम अगले सैटरडे को करेंगे, उसमें हम फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।